हेलो साथियों, नमस्कार। एडवांस जीएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक बात कही थी, डू और डाई, करो या मरो। और यकीन मानिए, इस स्लोगन ने उस समय भारत के जितने भी लोग थे सभी भारतीयों के अंदर एक जोश भर दिया। और उसी जोश के तहत बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बाहर निकल पड़े। और सबसे बड़ी बात, उस समय की महिलाएं भी उनके हाथ में जो कुछ भी आया, बेलन, कलछी, चाकू, छुरी, सब लेके वो अंग्रेजों से संघर्ष करने निकल पड़ी। और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमको आजादी मिली। तो फ्रेंड्स, ये स्लोगन जितना सार्थक उस समय था उतना ही सार्थक आज भी है। आज भी हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कोई भी काम हो, हर काम में सफलता के लिए हमें कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है। बगैर परिश्रम किए हमें सफलता नहीं मिलती है। और हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी भी कहते हैं कि करने से होता है। तो मित्रों, आप भी करते रहिए कठिन परिश्रम, सफलता जरूर मिलेगी। कल की क्लास में हमने ये देखा था, कल की क्लास में हमने ये देखा कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ये आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ये पूरे विश्व के 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसी को हम सभ्यता का पालना भी कहते हैं। और ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद दूसरे क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप हमने अफ्रीका को देखा था। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा गया, क्योंकि मानव जाति का विकास इसी महाद्वीप से माना जाता है। उसके बाद हमने साउथ अमेरिका को देखा। उसके बाद हमने नॉर्थ अमेरिका को देखा। नॉर्थ अमेरिका को ही सांपों का महाद्वीप और सर्पों का महाद्वीप कहा गया। और इसके अमेजन के जंगल जो है वो पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए इसको धरती का फेफड़ा भी कहा गया, अमेजन के जंगलों को। उसके बाद हमने देखा यूरोप को। यूरोप बहुत ही डेवलप महाद्वीप है। यहाँ के सारे देश बहुत ही डेवलप है, इसलिए इसको खुशहाली का महाद्वीप भी कहा गया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका ये महाद्वीप रिसर्च के काम में आता है। यहाँ पे मानव जाति का विकास, मानव जाति यहाँ पे नहीं रह पाती है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही ठंडा है। यहाँ 98% बर्फ पाया जाता है। ये हमने 7 महाद्वीपों को देखा। और हमने ओशिनिया को भी देखा था। ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ही ऑस्ट्रेलिया देश आता है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इसमें न्यूजीलैंड आता है, माइक्रोनेशिया आता है, पॉलिनेशिया आता है, मेलानेशिया आता है। इन सब को हम विस्तृत रूप से जानेंगे आगे। इसके बाद हमने 5 महासागर को भी देखा था। हमने पैसिफिक महासागर को देखा था। ये महासागर सबसे बड़ा है और सबसे गहरा भी है। उसके बाद हमने अटलांटिक महासागर को देखा, जो कि एस आकार की आकृति को बनाता है। इसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, अटलांटिक। उसके बाद हमने इंडियन ओशन को देखा था। फिर हमने अंटार्कटिक ओशन को देखा था, इसी को हम साउथ ओशन भी कहते हैं। और उसके बाद हमने आर्कटिक ओशन को देखा था। तो इतना हमने समझा था कल की क्लास में। और इसके अलावा हमने मैप की परिभाषा जाना था और मैप के प्रकार कितने होते हैं ये भी हमने देखा था। तो आइए हम आज की क्लास में इसके आगे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने मैप में देखते हैं या किताबों में देखते हैं, कहीं कहीं द्वीप, महाद्वीप, अंतरीप, उप महाद्वीप, प्रायद्वीप, उसके बाद क्रिक, ये सब क्या होते हैं, इन सब में अंतर क्या होता है, आइए हम समझ लेते हैं।
जो कि आगे आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे। फ्रेंड्स, जब जैसे कोई स्थल खंड है, ये स्थल खंड है, मान लीजिए स्थल खंड है, और यहाँ पे समुद्र की लहरें चल रही हैं। तो जब भी समुद्र की लहरें किसी स्थल के खंड को काट देती हैं, ऐसे जैसे कोई धारा इधर से चल रही है, तो ये स्थल खंड के इस भाग को काटती रहती है, ऐसे ऐसे करके काट काट के अंदर घुसती रहती है। तो ये वाला भाग जो है वो क्रीक कहलाता है। ये वाला भाग क्रीक कहलाता है। ये जो है इस तरह की आकृति बन जाती है, ये ऐसे ऐसे जल का भाग पूरा अंदर घुस जाता है, तो इसको हम क्रीक कहते हैं। इसका हम सबसे बढ़िया उदाहरण देखते हैं भारत के गुजरात में। ये जैसे आपका गुजरात है, ये वाला भाग आपका पूरा गुजरात है। तो गुजरात के पश्चिमी भाग में एक क्रीक नामक स्थान है, जो कि भारत और पाकिस्तान में विवादित भी है। इस सर नामक स्थान है, सर नामक स्थान है। इस सर नामक स्थान पे समुद्र की लहरें अंदर घुस गई हैं इस तरह से, तो इसको हम सर क्रीक कहते हैं। और यही गुजरात में आपका एक गोदिया क्रीक है, और इसी गुजरात में आपका कोरी क्रीक है। तो गुजरात में 3 क्रीक पाए जाते हैं, जो कि एग्जामों में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये तीनों क्रीक आपके गुजरात में पाए जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं क्रीक के बाद गल्फ क्या होता है। जब ये पानी की धारा अंदर घुस जाती है, तो अंदर भी जाके इधर वाले भाग को ये काटती रहती है। इधर वाले भाग को काट काट के ये इसको और गहरा करती जाती है। तो जब ये क्रीक वाला भाग और बड़ा हो जाता है इस तरह से, ये इस तरह से जब ये बड़ा हो जाता है क्रीक वाला भाग, तो इसको ही हम गल्फ कहते हैं। ये क्रीक से बड़ा होता है, ऐसी आकृति जिसमें समुद्र की लहरें अंदर जमीन के अंदर घुस जाएं और वो क्रीक से बड़ा हो, तो उसे हम गल्फ कहते हैं। इसका हम सबसे बढ़िया उदाहरण देखते हैं। ये आपका कैलिफोर्निया है, इसको हम गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। कैलिफोर्निया, ये देखिए जल की धारा पूरा अंदर काट के ये अंदर तक पूरा घुस गई है, तो इसको हम गल्फ कहते हैं। और सबसे बड़ा गल्फ आपका यहाँ पे स्थित है, ये मैक्सिको का गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये वाला भाग पूरा पानी है, तो ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और उसके बाद गल्फ के बाद होता है बे। बे को हिंदी में खाड़ी कहते हैं, और गल्फ को भी हिंदी में खाड़ी ही कहते हैं। लेकिन गल्फ जो है वो वे से बड़ा होता है, मतलब वे का आकार जो है वो गल्फ से बड़ा होता है। जब ये आकार थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जैसे ये इतना बड़ा हो जाए, मान लीजिए ये इतना बड़ा हो जाए, तो ये आपका वे कहलाता है। जैसे कि भारत का ये वाला भाग, ये भाग भारत का, देखिए ये पूरा पानी से भरा हुआ है। नीचे आपका हिंद महासागर है, इसको जो है बंगाल की खाड़ी कहते हैं, वे ऑफ बंगाल। और ये अरब की खाड़ी है, अरब की खाड़ी, और ये बंगाल की खाड़ी। तो इसका उदाहरण होता है बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। जब क्वेश्चन ये पूछा जाए सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, तो आपका सबसे बड़ा गल्फ हो जाता है मैक्सिको का गल्फ।
लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए सबसे बड़ा वे कौन सा है, तो आपका बंगाल का वे हो जाता है सबसे बड़ा वे। अब हम देखते हैं वे के बाद कौन सी आकृति बनती है। जब वे का निर्माण होता है इस तरह से, ये इस तरह से निर्माण हो जाता है वे का, तो समुद्र की जलधाराएं इसको भी काटती रहती हैं बराबर, इसको भी बराबर काट के इसको एकदम सीधा कर देती हैं इस तरह से। ये जब ये आकृति पूरी तरह से सीधी हो जाती है तो इसको हम कहते हैं बीज, और हिंदी में इसको पुलिन कहते हैं। इसका हम सबसे बढ़िया उदाहरण देखेंगे, मुंबई में एक जुहू बीच है जो कि बहुत फेमस है, और मुंबई में ही आपका अक्सा बीच है। अभी कुछ समय पहले सलमान खान की एक मूवी आई थी, उसमें अक्सा बीच पे एक गाना भी था कि तुझे अक्सा बीच घुमा दूं आ चलती क्या, चाचा की चाय पिला दूं आ चलती क्या। तो ये गाना जो है इसी बीच पे आधारित है, इसी बीच का नाम लेके इस गाने को फिल्माया गया है। तो हमने बीज को समझ लिया। अब हम देखते हैं बीज के बाद कौन सी आकृति बनती है। बीज के बाद जब पानी की धाराएं फिर से नहीं रुकती हैं और फिर इधर वाले भाग को भी ऐसे काटती रहती हैं, तो इस भाग को कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप प्रायद्वीप कुछ इस तरह से बन जाता है। ये बीज को काट के जो है ऐसे इस प्रकार की आकृति का निर्माण कर दिया जाता है। इधर भी पानी हो जाता है और इधर भी पानी हो जाता है और इधर भी पानी हो जाता है। तो प्रायद्वीप स्थल का वो भाग है जो तीन तरफ जल से घिरा है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब का प्रायद्वीप है। जैसे ये इस मैप में देखिए, ये वाला भाग आपका अरब का प्रायद्वीप है। आप अपने मैप में भी देखिए, यहाँ पे अरब प्रायद्वीप लिखा होगा। इस अरब प्रायद्वीप में कुल 7 देश हैं, 7 देश अरब प्रायद्वीप में। जिसमें कि आपका सऊदी अरब है, उसके बाद आपका यमन है, ओमान है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, और उसके बाद आपका कतर है, फिर आपका बहरीन है, और उसके बाद आपका कुवैत है। तो अरब प्रायद्वीप में कुल 7 देश होते हैं, 7 देश स्थित हैं। और अरब प्रायद्वीप के बाद भारत का भी ये प्रायद्वीप, दक्षिणी भाग, ये वाला भाग, ये भी प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप, इसको हम भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप के बाद हम देखते हैं द्वीप क्या है। अब हम समझते हैं द्वीप क्या है। जब समुद्र की लहरें प्रायद्वीप को भी, समुद्र की लहरों ने इधर से काटा, इधर से काटा, इधर तो जल है ही, जब ये इधर से काट काट के इधर से भी ये काटती है और ये इसको स्थल से अलग कर देती है, तो इसको हम द्वीप कहते हैं। और जब कई सारे द्वीप मिल जाते हैं इस तरह से, तो इसको हम द्वीप समूह कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण देख लें, यहां पे आपका भारत के दक्षिण में ये आपका एक द्वीप समूह है, इसको हम इंडोनेशिया कहते हैं, इंडोनेशिया द्वीप समूह। इस द्वीप पर 13,000 द्वीप हैं, 13,000 से ज्यादा द्वीप हैं। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहलाता है। इसमें 13,000 द्वीप हैं। यहां से क्वेश्चन भी आते हैं इन द्वीपों का क्रम लगाने के लिए। जैसे ये सुमात्रा है, उसके बाद जावा, फिर आपका बाली आ जाता है,
फिर लोम्बोक आ जाता है, उसके बाद सुम्बा आता है, फिर आपका तिमोर आता है। और ये जावा और बाली के ऊपर आपका एक द्वीप है जिसको हम ब्रुनेई कहते हैं। तो ये द्वीप समूह पूरा जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह कहलाता है। इसमें कुल 13,000 द्वीप हैं। अभी हाल में यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन भी आया था, इन देशों को, इन जो द्वीप है इनको क्रम से लगाने के लिए। तो इनका क्रम इस प्रकार से होता है। आप अगर यहां से देखेंगे तो सबसे पश्चिम में आपका सुमात्रा आता है, उसके बाद जावा आता है, फिर आपका बाली, लोम्बोक, फिर आपका सुम्बा, उसके बाद आपका तिमोर। तो इसको आप याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और इसी इंडोनेशिया द्वीप समूह को हम पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं। पूर्वी द्वीप समूह, इसको हम ईस्ट इंडीज कहते हैं, ईस्ट इंडीज। उसके बाद एक द्वीप समूह आपका पश्चिम में भी आता है, जहां आपने गल्फ ऑफ मैक्सिको देखा था, ये वाले भाग में। यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे ऐसे द्वीप पाए जाते हैं जिसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। अगर हम पश्चिम से पूरब देखें इसका क्रम, तो यह हो जाता है आपका क्यूबा, हैती, हवाना और सान जुआन, ये प्रमुख द्वीप हैं। हालांकि यहां भी कई हजार द्वीप हैं, द्वीपों का समूह है ये। तो ये हमने देखा ईस्ट इंडीज को, और इसी द्वीप समूह को वेस्ट इंडीज कहते हैं। वेस्ट इंडीज, पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह इसको हम कहते हैं। तो हमने द्वीप को देख लिया, द्वीप समूह को देख लिया। अब इसके बाद जो आकृति बनती है वो है महाद्वीप। महाद्वीप हम पहले ही देख चुके हैं कि 7 महाद्वीप हैं। उसके बाद उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप वह भाग कहलाता है, स्थल का वह भाग है जो अपने ही द्वीप में प्राकृतिक रूप से विभाजित हो जाए। मतलब जैसे एक महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का कोई ऐसा भाग जो प्राकृतिक रूप से विभाजित हो, उसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देखें तो ये आपका भारत है, ये आपका भारत है, एक आउटलाइन मान लीजिए भारत है। तो यहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान के पश्चिम में ये आपका पूरा पाकिस्तान है, और इसके ऊपर आपका अफगानिस्तान है। तो यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी जिसको हम हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला कहते हैं, हिंदुकुश। और भारत के इस उत्तरी भाग में ये वाला भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला कहलाता है। और उसके बाद जब हम यहां पे देखेंगे म्यांमार में एक अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, अराकान योमा। तो आप देखिए ये वाला पूरा भाग जो है यहां से हिंदुकुश पर्वत से अलग हो रहा है। आप अपने मैप में देखिएगा, ये हिंदुकुश पर्वत से यहां से अलग हो रहा है, और हिमालय पर्वत से ये अलग हो रहा है, और अराकान योमा से ये अलग हो रहा है। तो इस पूरे भाग को हम उपमहाद्वीप कहते हैं। इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल, इसमें आपका पाकिस्तान आता है, उसके बाद आपका भारत आ जाता है, फिर आपका नेपाल, उसके बाद भूटान, फिर बांग्लादेश,
उसके बाद श्रीलंका और एक मालदीव। इतने देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। इसमें याद रखिएगा अफगानिस्तान नहीं आता है। ये अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन नहीं शामिल है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है और ये सब देश शामिल होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान भी कभी कभी ऑप्शन में नहीं रहता है तो श्रीलंका को मान लिया जाता है, श्रीलंका और मालदीव को। ये पूरा जो है भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। हालांकि श्रीलंका और मालदीव को भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जब कभी ऑप्शन में अगर अफगानिस्तान न रहे तो आपको श्रीलंका या मालदीव का ऑप्शन चुनना होगा। तो हमने देख लिया आपका क्रिक। शुरू से हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्रिक को देखा, उसके बाद हमने गल्फ को देखा, फिर हमने खाड़ी को समझा, उसके बाद बीच को देखा, फिर हमने महाद्वीप को देखा, फिर उपमहाद्वीप देखा और हमने कुछ द्वीप समूह भी देखे। क्रिक पानी का वह छोटा सा भाग जो स्थल में घुस जाए और यही भाग जब बड़ा हो जाए तो वो गल्फ होगा, यही भाग जब और बड़ा हो जाए तो वो खाड़ी होगा, बीच ऐसे प्लेन होगा, महाद्वीप बड़े बड़े स्थल खंड होते हैं, उपमहाद्वीप प्राकृतिक रूप से द्वीप का ही वह भाग जो प्राकृतिक रूप से अलग हो उसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं, और द्वीपों का समूह, बहुत सारे द्वीपों का समूह द्वीप समूह कहलाता है। ये हमने देखा। बीच आप देखिएगा, जब अगर कभी समुद्र का किनारा होगा, समुद्र का किनारा, तो इसको हम बीच कहेंगे। लेकिन अगर नदी का किनारा होगा, नदी का किनारा होगा तो इसको हम इंग्लिश में बैंक कहेंगे, बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर। तो हमने मैप की कुछ सामान्य बातों को समझ लिया है। अब हम एशिया महाद्वीप से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, उसके बाद उन देशों का क्या क्या इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमारे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले एशिया महाद्वीप का मैप बना लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। तो ये आपका एशिया महाद्वीप रहा। एशिया महाद्वीप ये पूरे विश्व के 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इसको सभ्यता का पालना कहा जाता है, मानव सभ्यता का इसको पालना कहा जाता है। और इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो 4,45,79,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर यह पूरा फैला हुआ है। ये कुछ सामान्य जानकारी है। और एशिया को यूरोप से जो अलग करने वाली सीमा है, ये आपका यूरोप है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली सीमा यहाँ पे रूस में एक यूराल पर्वत है, यूराल, और ये आपका कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, और ये आपका काला सागर है। और इसके काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में कॉकेसस पर्वत श्रेणी है। तो एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत और काला सागर। उसके बाद एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, वो आपका यहाँ पे एक जलसंधि है, बाब अल मंदेब जलसंधि, वो एशिया को
अफ्रीका से अलग करती है। और उसके बाद आपका एशिया को उत्तर अमेरिका से जो अलग करता है वो आपका यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि ये आपका उत्तर अमेरिका से, अब जैसे अगर ये वाला भाग यहां से फिर उत्तर अमेरिका शुरू हो जाता है, तो उत्तर अमेरिका से एशिया को अलग करता है आपका बेरिंग जल संधि। तो एशिया को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देश जान लेते हैं, देश इसमें कितने हैं। दरअसल एशिया में देश कितने हैं, करीब 57-58 देश है। ये निश्चित नहीं हो पाता है। निश्चित इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि चीन के बगल में एक देश है ताइवान। ताइवान को चीन कहता है अपना, ये हमारा देश है, जबकि ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है। इसी तरह से कई देश ऐसे हैं जिनका किसी न किसी देश के साथ विवाद चलता रहता है। इसलिए एशिया में कितने देश हैं इसकी निश्चित सीमा नहीं है, मतलब इसको निर्धारित नहीं किया गया है। वैसे कुल 57 या 58 देश पूरे एशिया में हैं। आइए हम भारत से शुरू करते हैं। पहले हम पूरे देशों के नाम जान लेते हैं, उसके बाद हर देश का अलग से हम हर देश को जानेंगे। चूंकि हम भारत में रहते हैं इसलिए भारत से हम शुरू करते हैं। ये आपका भारत हो गया, इंडिया। और उसके ऊपर में यहां पे आप देखेंगे ये आपका इंडिया हो गया। यहां पे आपका पाकिस्तान है और इसके ऊपर आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। यहां पे नेपाल है, नेपाल। और नेपाल के ही बगल में सिक्किम के, नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम देश स्थित है। ओ सॉरी, नेपाल के बगल में भूटान है। उसके बाद आपका यहाँ पे बांग्लादेश है। आप अपने मैप में देखते चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये नेपाल है। यहाँ पे आपका श्रीलंका है और यहाँ पे आपका ये मालदीव है। तो हमने कुल 8 देशों को देखा। ये आपका पाकिस्तान हो गया, उसके ऊपर आपका अफगानिस्तान है, फिर आपका इंडिया हो गया, यहां पे आपका नेपाल है और ये आपका भूटान है, ये आपका बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है और ये मालदीव है। इन्हीं 8 देशों को मिला के ये श्रीलंका और ये मालदीव, इन्हीं 8 देशों को मिला के 1985 में सार्क देशों की स्थापना की गई। सार्क, इसका मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश के ढाका में है। बांग्लादेश के ढाका में सार्क का मुख्यालय है। तो सार्क देश आप बहुत आसानी से याद कर लीजिए। ये भारत से हम शुरू करेंगे। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। इसको आप 4 बार रटिए, आपको याद हो जाएगा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये आपके सार्क देश हो गए। और इसी के बगल में, सार्क देशों के बगल में यहां से आपका शुरू हो जाता है, ये आपका म्यांमार है, म्यांमार। उसके बाद आपका थाईलैंड है, ये थाईलैंड।
म्यांमार, थाईलैंड, फिर यहाँ पे आपका लाओस है, लाओस, उसके बाद आपका ये कंबोडिया है, कंबोडिया, और ये यहाँ पे आपका वियतनाम है, वियतनाम। उसके बाद ये देश मलेशिया है, मलेशिया। मलेशिया के ही सबसे नीचे वाले भाग में एक देश छोटा सा है जिसको हम सिंगापुर कहते हैं। मलेशिया जो है वो दो भागों में है, ये भी मलेशिया है और इसको भी मलेशिया कहते हैं। मलेशिया के एक भाग में छोटा सा देश सिंगापुर है और दूसरे भाग में एक छोटा सा देश है जिसको हम ब्रुनई कहते हैं। उसके बाद आपका इंडोनेशिया आ जाता है। इंडोनेशिया में कई सारे द्वीप समूह हैं, जैसे सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुम्बा, तिमोर लिस्ते, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, इंडोनेशिया के अंतर्गत। इसको इंडोनेशिया कहते हैं। उसके बाद आपका यहीं पे एक द्वीप समूह है जिसको हम फिलीपींस कहते हैं। ये आपका फिलीपींस है। फिलीपींस में कई द्वीप समूह है जिसमें सबसे ऊपर वाले को लुजोन कहते हैं। उसके बाद भिंडानाओ है, भिंडानाओ यहाँ पे पालावान है। तो इसमें कई द्वीप हैं, करीब कई हजार द्वीप हैं। इसी को हम फिलीपींस कहते हैं, फिलीपींस। तो हमने देखा म्यांमार को, ये आपका म्यांमार है। उसके बाद थाईलैंड है, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। उसके बाद लाओस है, कंबोडिया, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, मलेशिया के पश्चिमी भाग में सिंगापुर और मलेशिया के पूर्वी भाग में ब्रुनई। उसके बाद इंडोनेशिया और आपका फिलीपींस। ये 10 देश जो है, इन्हीं 10 देशों को मिला के 1976 में आसियान की स्थापना की गई। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तो हमने सार्क देख लिया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसमें कुल 8 देश हैं, जबकि आसियान में कुल देशों की संख्या 10 है, जिसमें कि आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इसको आप आसानी से याद रखिएगा और आप अपने मैप में देख के याद रखिएगा। तो ये आपके 17 देश ऐसे हो गए। इन देशों को भी हम विस्तृत रूप में देखेंगे। पहले आप जान लीजिए कौन सा देश कहाँ पे स्थित है और इसकी राजधानियों को आप याद करते जाइएगा। कभी कभी छोटे एग्जाम्स में राजधानी मिलाने के लिए दे देता है। यूपी पीसीएस और एमपीपीसीएस में भी पूछता है, तो राजधानी को भी आप याद करते चलिएगा। उसके बाद हमने यहां पे देख लिया ये वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र आपका सार्क कंट्री है। उसके बाद ये पूरा क्षेत्र आपका आसियान कंट्री है। फिर आपका यहां पे ये आपका यहां पे ताइवान है, ताइवान की राजधानी ताइपे है। उसके बाद यहां पे जापान है। जापान में प्रमुख रूप से 4 द्वीप हैं,
होकाइडो, होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। आपका जिसमें होन्शु द्वीप जो है वो सबसे बड़ा है, और आपका नागासाकी और हिरोशिमा वो शिकोको द्वीप पे स्थित है, जिसपे अमेरिका ने बम गिरा के नेस्तनाबूद कर दिया था। इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये आपका ताइवान हो गया, जापान हो गया। उसके बाद ये आपका यहाँ पे एक देश आप देखेंगे, कोरिया। ये है उत्तर कोरिया और ये है दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया का इस समय वही शासक है, क्या नाम है इसका, अरे उसका क्या नाम है, जो देख लीजिएगा। ये आपका उत्तर कोरिया हो गया, ये आपका दक्षिण कोरिया हो गया। उसके बाद ये भाग आपका चीन है, ये भाग आपका चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग यहां पे स्थित है। उसके बाद चीन के ऊपर ही मंगोलिया है। मंगोलिया जो है वो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। उसके ऊपर में रूस स्थित है। तो हमने अब तक देखा सार्क कंट्री को। सार्क कंट्री में कुल 8 देश हैं। आसियान कंट्री को देखा जिसमें कुल 10 देश हैं। उसके बाद हमने जापान को देखा, ताइवान को देखा, चीन को देखा, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। फ्रेंड्स, इसके आगे की क्लास हम कल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की क्लास हम कल देखते हैं। आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैसेज जरूर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आपके जो सुझाव हैं उसको भी बताइएगा, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।